हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये आपका 19 मई 2026 का अरुणाचल टाइम्स का हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो न्यूज़ है, रेयर हिमालयन प्लांट रीडिस्कवर्ड इन अरुणाचल आफ्टर 120 ईयर्स। ठीक है, ये प्लांट का जो पिक्चर है इसको समझ जाओ। ये बेसिकली रोज जो फैमिली होता है वो फैमिली से बिलोंग करता है। तो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एंडेमिक रेयर एंड एंडेमिक फ्लावर नॉन एज ग्यूम माइक्रोसेपलम उसको डिस्कवर्ड किया है आपका सेला पास का एरिया जो तवांग एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में एट द एल्टीट्यूड ऑफ 4200 मीटर में वो डिस्कवर किया है एंड आफ्टर 120 ईयर्स। इसका लास्ट रिलायबल कलेक्शन ये सिक्किम में 1905 में इसको डिस्कवर किया गया था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का सेला पास में इसका डिस्कवरी हुआ है। ठीक है, सो सच डिस्कवरी बेसिकली हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो बायोडाइवर्सिटी है, हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी, उसके बारे में बताता है। ओके, सो ये अभी करेंटली वल्नरेबल का सेक्शंस में आता है, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको हम IUCN असेसमेंट गाइडेंस बोलता है, उसके अंदर में डन। सो इसलिए ये जो प्लांट्स है उसका नाम याद रखो एग्जाम के लिए, गेयूम माइक्रोसेफलम। और ये आपका रोसिया यानी कि रोज फैमिली से बिलोंग करता है। पेल येलो तो आइवरी येलो तक इसका कलर होता है। ठीक है, तो जस्ट नाम याद करो प्रीलिम्स लेवल के लिए, एग्जाम के लिए, APSSB लुक के लिए भी। ओके, ये ज़्यादातर हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन क्लाइमेट्स में ये फॉर्म होता है। ओके, मतलब ऑब्वियसली बहुत हाई एल्टीट्यूड जैसे कि सेला पास जैसे एल्टीट्यूड में पाया गया है। एंड सिक्किम में इसको 1905 में मिला है, उसके अलावा भूटान तिब्बत एरिया में, एंड एज ऑफ नाउ अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है ना। सो ये प्राइमरीली आपका थ्रेटेंडेड वल्नरेबल सेक्शन का लिस्ट में आता है और इसका रीडिस्कवरी इन अरुणाचल प्रदेश को ऐसे ग्लोबली हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर में रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट, आदि बानकबा एपेक्स लॉन्चेस बाने ngok ying ऑर्नामेंट्स। सो आदि का जो एक ऑर्नामेंट्स है आप लोग सब फेमिलियर होता होगा, एक माला ऐसे होके यहाँ पे थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप वाला ऑर्नामेंट्स है ना। तो ये ऑर्नामेंट्स को थोड़ा सा सिल्वर के साथ मिक्स करते हुए एक ऑर्नामेंट्स नोन एज बाने ngो यंग, ये मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है, आई एम वेरी सॉरी। वो एक हैंडक्राफ्ट बीटेड रिक्रिएशन किया गया है। तो ये आपका आदि का अंदर में जिसमें सिल्वर का थोड़ा सा सिल्वर इसमें इन्वॉल्व करके जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है उसी में थोड़ा सा डिज़ाइन के साथ इसको बनाया गया है। तो ये आपका जो कल्चरल आइडेंटिटी और आदि का जो सियांग बेल्ट में जो रहता है वोलू का ऑर्नामेंट्स के तरह इसको, मतलब वोलू का ऑर्नामेंट्स के अंदर में GI टैग के अंदर GI टैग लगाने के लिए वोलू ये ऑर्नामेंट्स को बनाया गया है। ठीक है, सो ये ओरिजिनल ऑर्नामेंट जो है ये बहुत ही कस्टमरी एंड एंसेस्ट्रल वैल्यूज फॉर द आदि वोमेन माना जाता है और इसको अभी सिल्वर बीड्स के साथ इसको इंटीग्रेट करके बना गया है। तो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको जियोलॉजिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग और जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन है उसके अंदर पे सियांग बेल्ट का पीपल यानी कि बानकबा का पीपल लोग इसको मांग कर रहा है। ठीक है, तो ये करेंटली आपका पासीघाट ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया है। डन। नेक्स्ट, ऑयल इंडिया बैग्स 12 ग्रीन टेक CSI इंडिया ग्लोबल अवार्ड। CSR का मतलब है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड। ठीक है, तो ऑयल इंडिया यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड उसको गोल्ड अवार्ड दिया गया है इन 12 ग्रीन टेक CSR इंडिया अवार्ड 2026। ये अवार्ड को जस्ट नाम रखो, नाम को याद करो। ठीक है, ऑयल इंडिया मिला है, होगा। नाउ ये जो अवार्ड है उसको वुमेन एंड वेलफेयर का कैटेगरी के अंदर में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में दिया गया है। नाउ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के तहत एवरी मल्टीनेशनल, चाहे वो नवरत्न हो, महारत्न कंपनीज हो या तो वो कम्प्लीटली प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हो, वो लोग को 2% ऑफ देयर इनकम को सोशल वेलफेयर के लिए मैंडेटरी बना दिया है गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसी को हम कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज बोलता है। ओके, 2% याद रखो। डन। सो एज ऑफ नाउ आपका जो ऑयल इंडिया है वो पॉलिसीज लाइक RMNCH+ यानी कि ये एक ऐसा पॉलिसी है जहाँ पे वो रिप्रोडक्टिव, मैटरनिटी, न्यूबॉर्न, एडोलेसेंट हेल्थ, ये सब फ्रेमवर्क के लिए डेवलपमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है। तो सच इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 उसके अंदर में आता है। ओके, डन।
सो ये याद रखो, इसको करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, कंपनीज एक्ट के थ्रू 2013 में इसको डाला गया है। होगा। तो ऑयल इंडिया के बारे में दूसरा एग्जाम पॉइंट में, इसका जो हेडक्वार्टर है दुलियाजान असम में है, इसका ऑपरेशनल है ना। तो ये सब आपको याद करना है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव में। ठीक है, डन। ये उसके बारे में, यहाँ पे ये जो प्लस सिंबल है इसका मतलब है हेल्थ केयर में मतलब मॉडिफिकेशन लेके आना। ठीक है, डन। ये उसका पिलर, यहाँ में जितना नाम है आप इसको मेंस का पर्सपेक्टिव में आप पढ़ सकता है पूरा। डन, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट, कॉज ऑफ कंप्लेंट्स लैंग्वेज पॉलिसी इन अरुणाचल प्रदेश। नाउ प्रीवियस जो अरुणाचल न्यूज़ एनालिसिस, उसमें हम लोग ये पढ़ा है कि अरुणाचल प्रदेश जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कर रहा है बेस्ड ऑन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ 2020, है ना। तो ये आर्टिकल आपका बादक योमगाम इसको लिखा है, और यहाँ में वो बेसिकली सिंस अरुणाचल प्रदेश में 26 मेजर ट्राइब्स है, अराउंड 110 सब मेजर ट्राइब्स है, और ज़्यादातर जो लैंग्वेज है अरुणाचल प्रदेश का ये ओरल हिस्ट्री को शो करता है ना। हमारे पास रिटर्न बहुत रिकॉर्ड्स बहुत कम है, ज़्यादातर ओरोलॉजी है हमारा हिस्ट्री। तो इसमें 3 लैंग्वेज का फॉर्मुलेशन किस तरह से एक हर्डल के फॉर्मेट में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट का डिस्पैरिटी। तो इसके लिए एक फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट टीचर्स फॉर द बोटी सब्जेक्ट हो रहा है, और ज़्यादातर इंडिजीनियस सब्जेक्ट्स होता है। इसका इंस्टीट्यूशनल स्क्रिप्ट एज वेल एज इसका जो टीचिंग्स होता है, टीचर्स होता है, उसमें लैक हो रहा है। दूसरा, स्क्रिप्ट का डिबेक्ट। ज़्यादातर मैक्सिमम ऑफ द ट्राइबल लैंग्वेज वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखा है, एंड सडनली उसको देवनागरी स्क्रिप्ट में चेंज करने से तो इसमें कम्युनिटी लेड्स एफर्ट्स जो उसका जो टेक्स्ट बुक प्रिंट एंड प्रिजर्व ओरल हिस्ट्री इसमें मतलब डिविएशंस हो रहा है। ठीक है, और दूसरा, ब्यूरोक्रेटिक डेथ लॉस में ज़्यादातर लोग थर्ड लैंग्वेज के तौर पे संस्कृत को सिखाया जा रहा है, जिसके वजह से जो मदर टंग का फॉर्मलाइजेशन है वो बेक मतलब विड्रॉ हो रहा है। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। तो इसमें सेंट्रलाइजेशन और रीजनल रियलिटीज़ के बारे में हमको सबसे पहले देखना है। लूप होल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में रीजनल लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा तो दिया है, लेकिन अरुणाचल जैसे स्टेट में है ना, जहाँ में स्टैंडर्डाइज स्क्रिप्ट्स एंड प्री सर्टिफिकेट कैरिकुलम फॉर द ओरल नहीं है, तो इसमें ये जो लोकल रीजनल लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करना इन द लोकल स्कूल, इसमें डिफ़िकल्टी आ सकता है। और ब्यूरोक्रेटिक चेक बॉक्स मतलब चेक बॉक्स के अंदर में ज़्यादातर लैंग्वेज लाइक संस्कृत इसको इन कंपेयर टू द लोकल लैंग्वेज ज़्यादा प्रिफरेबल दे के सिखाया जा रहा है, तो इसमें और भी लूप होल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट इम्परलाइजेशन एंड कम्युनिटी ऑटोनॉमी। तो इसमें ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है कि ज़्यादातर जैसे गवर्नमेंट अभी रिसेंटली बोला है कि देवनागरी के स्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड से किया जाएगा, तो इसमें कम्युनिटी लेड्स एफर्ट जिसके वजह से वो रोमन स्क्रिप्ट फॉर द अरुणाचल किया है उसमें डिस्ट्रप्शन हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो एग्जिस्टिंग जैसे बोटी लैंग्वेज लोग का रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो जो आपका ओरल ट्राइबल डायलेक्ट्स लोग का जो लैंग्वेज है इसका रिक्रूटमेंट में पीछे आ सकता है, क्योंकि ये लोग रिटर्न रिकॉर्ड्स फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29(1) एक ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जहाँ पे सिटीजन को अपना डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कल्चर स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जाता है, और सच इम्प्लीकेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेसिकली इसको कर्टेल करता है। दूसरा, आर्टिकल 350A के अंदर में ये मदर टंग में प्राइमरी स्टेज में एजुकेशन देना इसको बताया जाता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप के अंदर में, तो इसमें 3 लैंग्वेज बेसिकली इसके अगेंस्ट में कर्टेल करता है। तो लैंग्वेज से रिलेटेड ये और ये आर्टिकल को आपको याद करना है। ठीक है, तो MCQ में with reference to recently discovered plant species Geum macrocephalum, consider the following. It is a rare flowering प्लांट स्पीसीज बिलोंगिंग टू ऑर्किडियम, ये गलत है, वो ऑर्किडियम नहीं है, वो रोज फैमिली से है। एंडेमिक टू द हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट, ये भी गलत है, वेस्टर्न नहीं है, ईस्टर्न घाट के साइड में है, ईस्टर्न भी नहीं, हिमालयन जोन के सामने में है। क्लासिफाइड एज वल्नरेबल, यस उसको हम वल्नरेबल बोलता है। सो इसमें कौन करेक्ट है, ओनली दिस वन। डन। आर्ट एंड कल्चर के अंदर में traditional ornament ngok, which was recently seen in the news regarding its contemporary breed recreation called Burner Ngogying, belongs to which of the following indigenous communities of Northeast India? ये आदि ट्राइब के साथ बिलोंग करता है। उसके बाद
गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस के अंदर में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द RMNCH+A framework. The strategic framework functions directly under the umbrella of National Health Mission. दूसरा द प्लस जो आपका डिनोट्स द गाइट्रिक पॉपुलेशंस, एंड उसके बाद दूसरा है यूज ऑफ द डाटाबेस अप्रोच चैलेंजिंग डेजिग्नेटेड बाय हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन सिर्फ 1 and 3 होता है, ठीक है, 1 and 3 सिर्फ ये प्लस में गैरेटिक नहीं होता है, ये आपका एडोलेसेंस को हम लोग इंक्लूड करता है इसके अंदर में। डन। उसके बाद विद रेफरेंस टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंग्वेज पॉलिसीज इन इंडिया इन स्कूल कंसिडर द फॉलोइंग। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मैंडेटरी बनाया है। दूसरा आर्टिकल 370 स्टेट्स मदर टंग एक प्राइमरी एजुकेशन। तो इसमें से कौन सही है? सिर्फ 2, ठीक है, 2। ये मैंडेटरी तो नहीं बनाया, 4th लैंग्वेज भी आप ले सकता है ना, ये हम लोग प्रीवियस आर्टिकल में, प्रीवियस डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम लोग पढ़ लिया है। उसके बाद मेंस के सेक्शन में आपका इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ का जो डेवलपमेंट है ना, मॉडर्न इकोनॉमिक प्रेशर वो कल्चरल हेरिटेज को कैसे इम्पैक्ट करता है, और इसमें कम्युनिटी का जो इनोवेशंस होता है वो कैसे इंटेंजिबल कल्चरल एसेट्स को प्रिजर्व कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद गवर्नेंस में लैंग्वेज को लेके सोशियो लिंग्विस्टिक रियलिटीज स्पेशली फॉर मल्टी एथनिसिटीज स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश को लेके कैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना एक बॉटल नेक सिचुएशन को फेस करता है, ये पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका सोशल कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्वेश्चन जो जीएस में भी आता है, पेपर 2 में भी, और सॉरी 3 में और 4 में, तो इसके बारे में आपको लेके क्वेश्चन पूछ सकता है। Thought of the day: study abroad is the single most effective way of changing the way we view the world. Chantal Michel. So with this thought, पढ़ते रहो, फॉलो करते रहो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।